फ्रेंड्स, मेरा नाम काजल कशीस है और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मीन्स क्या? एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट ही है जिसको मैं आपको पूरी तरह से डील करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको हार्ट सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। दैट मीन्स क्या? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्व और क्या बोलते हैं, जितने भी सारे सिस्टम आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज मेरा ये फर्स्ट सिस्टम स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है क्या? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बट उससे पहले हम कुछ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें जानने वाले हैं कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एंड फादर कौन है एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के फादर कौन है। सबसे पहले क्या हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज़ को हमको देखने के बाद क्या उसका मेजरमेंट, जितनी चीज़ हम आँखों से देख के बता सकते हैं, आँखों से देख के दैट मीन्स क्या, उसकी मेजरमेंट क्या है, उसके हाइट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, लोकेशन क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, ये सब क्या हुआ, ये सब किसी भी चीज़ का हमारा एनाटॉमी हो गया। किसी भी बॉडी पार्ट का, किसी भी ऑर्गन का, ये हमारी एनाटॉमी हो गई। और अगर फिजियोलॉजी की बात करो दैट मीन्स क्या, उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन दैट मीन्स क्या, उसका काम क्या है किसी भी ऑर्गन का। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप हार्ट ही ले लो, हार्ट का क्या है, कलर रेड होता है और कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारा दो लंग्स के बीच प्रेजेंट रहता है। ये हो गई एनाटॉमी। बट हार्ट का फंक्शन अगर फिजियोलॉजी का बात करो, वो क्या काम करती है? होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। क्या करती है? होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड पहुंचाती है। तो आज हम सबसे पहले क्या डील कर रहे हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी ये क्या है? क्या? ब्रांच ऑफ science and deal with the structure of human body। क्या? अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो वो क्या है? ब्रांच ऑफ द साइंस एंड डील विद द क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स क्या, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, क्या लोकेशन, शेप, साइज, कलर, ये सब किसमें आता है? हमारी एनाटॉमी में। और अगर आप फादर ऑफ एनाटॉमी की बात करो, फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ एनाटॉमी की बात करो तो आपका कौन था? ये एंड्रियास। क्या? एंड्रियास वेसेलिस। एंड्रियास वेसेलिस फादर की डेट मीन्स क्या? इसका आविष्कार कौन किया? एनाटॉमी वर्ड कहाँ से आया? एनाटॉमी के आविष्कारक कौन है? तो कौन है ये? एंड्रियास वेसेलिस। क्या है? एंड्रियास वेसेलिस। ये क्या है? एंड्रियास वेसेलिस जो है अल्सो क्या किया है? ये अल्सो रिटन द फर्स्ट क्या? फर्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी। क्या? एनाटॉमी। एनाटॉमी की जो फर्स्ट बुक है वो भी कौन लिखा है? एंड्रियास वेसेलिस ने। किसने? एंड्रियास वेसेलिस ने। ये तो हमारा क्या था? एनाटॉमी का बात था। अब आ जाइए हमारे किस पे? फिजियोलॉजी पे। किस पे? फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी इज द branch of science and deal with the function of human body। फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट मीन्स क्या, आपको मैं थोड़ा देर पहले समझा चुकी हूँ। क्या? फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी दैट मीन्स क्या कि कोई भी चीज़ को, हमारी बॉडी की कोई भी पार्ट, ऑर्गन, उसका काम क्या है। दैट मीन्स क्या, उसका काम क्या है। शेप और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? आपकी एनाटॉमी। और उसका काम क्या हो जाएगा? क्या? फिजियोलॉजी। अगर आप फादर ऑफ फिजियोलॉजी की बात करें कि फिजियोलॉजी का आविष्कारक कौन है? फादर ऑफ फिजियोलॉजी इसके हो जाएंगे क्लाउड बर्नार्ड। क्या? क्लाउड बर्नार्ड। ये क्या है? फिजियोलॉजी के फादर है, फिजियोलॉजी के आविष्कारक है। कौन? क्लाउड बर्नार्ड। मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग सही नहीं है तो कोई बात नहीं। क्लाउड बर्नार्ड ये क्या है? फिजियोलॉजी के फादर है।
तो हम लोगों ने एनाटॉमी देख लिया, फिजियोलॉजी देख लिया। अब हम आ जाते हैं अपना आज के टॉपिक पे। दैट मीन्स क्या, आज जो मैं सिस्टम आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या देखा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। दैट मीन्स क्या, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और इसका अगर दूसरे नाम का बात करो, क्या दूसरे नाम का, कि ये क्या है और क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर का अगर दूसरा नाम का बात करो आप, तो इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसी कारण बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करके बाकी ऑर्गन के पास पहुंचाता है, और फिर रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करके फिर हमारे राइट आर्टरी तक लाता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर आप कार्डियोवास्कुलर के सबसे पहले पार्ट की बात करो, क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की आप बात करो, ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। जिसमें 2 पार्ट में, फर्स्ट क्या है हमारा, ब्लड रिसीव फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन। क्या, ब्लड रिसीव फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन। मैंने ये चीज ब्लू से लिखा है, क्यों, क्योंकि जब भी रिसीव का बात होगा, ब्लड रिसीव करके कहाँ, हार्ट के पास जब लाता है, वो ब्लड क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड। दैट मीन्स क्या, ब्लू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारा जो क्या है, दूसरा इसका क्या है, 2 मेन पार्ट में, पहला पार्ट क्या है, ब्लड रिसीव फ्रॉम बॉडी ऑर्गन, और दूसरा हमारा क्या आ जाता है, ब्लड पंप थ्रू बॉडी ऑर्गन। क्या, ब्लड पंप थ्रू बॉडी ऑर्गन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किससे, हार्ट से पंप होके कहाँ जाती है, पूरी बॉडी ऑर्गन में जाती है। और उसके बाद क्या हमारा, वस्कुलर। वस्कुलर आपको पता है, वस्कुलर मतलब क्या, ब्लड वेन, जिसमें क्या होता है, विच फॉर्म लेंथी नेटवर्क थ्रू द विच ब्लड फ्लोज, जो हमारे बॉडी में सबसे लेंथी नेटवर्क काम करता है। नेटवर्क मतलब एक दूसरे की जगह फ्लो करना, ब्लड फ्लो का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा वस्कुलर। दैट मीन्स क्या, ब्लड वेसल्स। अगर इसका आप लेंथ का बात करो, ब्लड वेसल का लेंथ पूरी बॉडी में नेटवर्क कितनी है, कितना से फैला रहता है, ये 60,000 मील, कितना, 60,000 मील्स में फैला हुआ है, 60,000। और अगर आप किलोमीटर में बात करो तो 1 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, 1 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, क्या 60,000 मील एंड 1 लाख किलोमीटर लेंथी ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स का अगर आप लंबाई का बात करो, इसके नेटवर्क का बात करो, तो कितना, 60,000 मील्स एंड 1 लाख किलोमीटर लेंथ होता है इसकी। अब हमारे आ जाते हैं ब्लड पंप पे। क्या, ब्लड पंप पे। हार्ट इज पंप ब्लड। क्या करता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। पंप करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आती है और क्या होती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो कैसे पंप करती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या, ये हमारा हार्ट हुआ। क्या, हार्ट हुआ। हार्ट क्या किया, अपने अरोटा से, क्या हुआ, अपने अरोटा से क्या किया, हार्ट पंप किया, ब्लड आया, क्या, आर्टरी से। ऑक्सीजनेटेड है, इसी कारण मैंने इसको रेड से बनाया है। किससे, रेड से बनाया है, अरोटा से। सबसे पहले हार्ट किसमें आता है, ऑक्सीजनेटेड अरोटा। ये जो अरोटा है हमारा, ये जो अरोटा है हमारा, इसको लॉन्गेस्ट, क्या, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अरोटा क्या है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अरोटा आर्टरी माना जाता है, किसमें, ह्यूमन बॉडी में। फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आता है, हमारे आर्टियोल्स में। किसमें, हमारे आर्टियोल्स में। आर्टियोल्स क्या है, आर्टियोल्स को स्मॉलेस्ट आर्टरी माना जाता है, स्मॉलेस्ट आर्टरी। अगर आपको क्वेश्चन आए कि हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आर्टरी कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अरोटा। और उसके बाद स्मॉलेस्ट आर्टरी आर्टियोस। उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करते हैं किसमें, हमारे कैपिलरी में। किसमें, कैपिलरी में, जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। कहाँ, हमारा जो कैपिलरी है वो सेंटर होता है किसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होना। ये हमारा कैपिलरी है। कैपिलरी को स्मॉलेस्ट, किसको, कैपिलरी को स्मॉलेस्ट वेन भी बोलते हैं। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट वेन माना जाता है कैपिलरी में। कहाँ, कैपिलरी में। अगर आप फिगर से समझोगे तो ये इस टाइप से कैपिलरी रहती है, ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड रहती है, और इधर से हमारा अटैच रहता है क्या, ये इस टाइप की
और इसको बोलते हैं कैपिलरी। क्या, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वेन। क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वेन। फिर स्मॉलेस्ट वेन से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आता है, वेन्यूज में। किसमें, वेन्यूज में हमारे, किसमें, वेन्यूज से। फिर हमारा वेन्यूज से किसमें आता है, वेन में। किसमें, वेन में। वेन में भी कौन से वेन में, हमारा आईवीसी और एसबीसी। आईवीसी दैट मीन्स क्या, हमारा इंफीरियर, क्या, इंफीरियर वेना कावा। क्या, इंफीरियर वेना कावा। और एसबीसी मतलब सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा। और जो हमारे बॉडी में लार्जेस्ट वेन है, क्या, लार्जेस्ट वेन, इंफीरियर वेना कावा जो है, ये हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट वेन, हमारी बॉडी की फर्स्ट लार्जेस्ट वेन बोला जाता है। किसको, इंफीरियर वेना कावा को। और सुपीरियर वेना कावा को सेकेंड लार्जेस्ट, क्या, सेकेंड लार्जेस्ट वेन माना जाता है। किसको, सुपीरियर वेना कावा को, सुपीरियर वेना कावा। फिर वेन्यू से हमारा किसमें जाता है, वेन में। ये जो हमारा वेन है, क्या, वेन्यू से किसमें, वेन में। वेन में भी किसमें, हमारा इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। किसमें, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा का बात करो तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट वेन होता है। क्या, फर्स्ट लार्जेस्ट वेन। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सा, तो हमारा आंसर क्या होगा, इंफीरियर वेना कावा। और सेकेंड लार्जेस्ट का बात करें तो सुपीरियर वेना कावा। फिर वेन की बात किसमें आती है, हमारे हार्ट में। और ये दोनों हमारा प्रेजेंट कहाँ है, कहाँ, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। ये मैंने आपको ब्लड का, सॉरी, हार्ट सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी। उस टाइम मैं आपको ये पढ़ाऊंगी राइट एट्रियम क्या होते हैं, वेंट्रिकल क्या होते हैं, ये सब। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पंप। तो वेन्यू से वेन में, वेन में भी कहाँ, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। फिर इसके थ्रू हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पहुँचता है, हार्ट में। क्या, हार्ट में। तो ये छोटा सा रिव्यू था आपका किसका, पंप ब्लड का, ब्लड पंपिंग का बोल सकते हो आप, इसका ब्लड पंपिंग का। ये सबसे पहले हमारा हार्ट में आया, हार्ट से अरोटा में आया, अरोटा से आर्टरियोल्स में आया, लेफ्ट कैपिलरी में आया, फिर वेन्यूज में आया, फिर वेन में आया, उसके बाद किसमें आया, हमारा हार्ट में आया। अगर आप छोटा सा शॉर्ट इसको देखो, सबसे पहले किसमें आता है, हार्ट में। हार्ट के बाद किसमें आता है, हमारा अरोटा में। इसमें अरोटा में, अरोटा के बाद आर्टरियोल्स में। इसमें आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स के बाद किसमें आता है, कैपिलरी में। इसमें कैपिलरी में, कैपिलरी से फिर किसमें आता है, वेन्यूज में। वेन्यू से फिर वेन में। वेन में क्या, हमारा इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। और फिर उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, फिर दोबारा हार्ट में। ये क्या है, पंपिंग ब्लड है कि हार्ट पंप कैसे करता है ब्लड को, क्या, हार्ट पंप कैसे करता है ब्लड को। तो ये आज का हमारा पार्ट 1 था। और आगे मैं इसकी नोट्स में आपको कंटिन्यू करूँगी कल से। फिलहाल इतना के लिए धन्यवाद।